नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में जितने भी आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो आपके मेन मेन पर्वत हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 4 पर्वतों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से पर्वत हैं आपके सामने हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को इस टॉपिक को मैप के माध्यम से, इंडिया के फिजिकल मैप के माध्यम से पढ़ना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर हो पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। आज तक हमने क्या पढ़ लिया है और क्या बाकी है। भारत के भौगोलिक प्रदेश, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहला आपका है, या आपका जो पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी हिमालय वाला पार्ट है, तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद इसके नीचे है उत्तर का विशाल मैदान, इसको पढ़ना बाकी है। इसके नीचे यहाँ पर है भारत का पठारी क्षेत्र, इसके 5 पार्ट हैं, 3 हमने पढ़ लिए हैं, 2 बाकी है। इसके बाद अगला है तटवर्ती मैदान, यानी ये वाला पार्ट आपका। ठीक है। बंगाल की खाड़ी है, यहाँ भारत की खाड़ी है। इसके बाद अगला है द्वीप समूह, ये आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका लक्षद्वीप है। जितने भी आपके द्वीप समूह हैं सभी को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने ये पार्ट पूरा पढ़ लिया है। इस पार्ट के 5 पार्ट है, 3 हमने पढ़ लिए हैं, 2 बाकी है। ठीक। और ये पढ़ना बाकी है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का पठारी क्षेत्र। चलिए तो भी भारत का जो पठारी क्षेत्र है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखिए। 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ भारत का पठारी क्षेत्र को। सबसे पहला आपका है केंद्रीय उच्च भूमि, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अरावली पर्वत है, पर्वतमाला के बाद आपका जो मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, फिर आपका बुंदेलखंड का पठार है। 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसको हमने पढ़ लिया है। अगला आपका है पूर्वी पठार, इसके भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका है कोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, फिर आपका छत्तीसगढ़ का पठार, ये पार्ट भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अगला है दक्कन का पठार, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। चलो, इसके भी 3 पार्ट हैं, इसको डिस्कस कर लिया, वीडियो अवेलेबल है, आप देखिएगा। चलिए, इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत के, आपके दक्षिण भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपके मेन मेन पर्वत हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगला है उत्तर पूर्वी पठार, इससे शिलांग का पठार भी कहते हैं। यहाँ पर मेघालय में पठार है यहाँ पर, इसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक। देखिए, आपके सामने भारत का मैप है, इंडिया का मैप है। ये आपका देखो मैप है, यहाँ से ऐसी बाउंड्री बनी हुई, देखो ये आपका मैप है भारत का। ठीक है। ये रहा बात। अब इसमें देखो, ये जो आपका जो पार्ट है, ये वाला वाइट बाउंड्री आपकी है, ये वाला पार्ट आपका केरल है। ठीक है, ये आपका केरल है। साइड में यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक। ये आपका केरल है। इसके ऊपर ये आपका कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक। अब देखिए जरा इसमें यहाँ पर 4 पर्वत आपके सामने हैं, 4 पर्वत आपके सामने हैं। पहला आपका है, सबसे ऊपर है नीलगिरी। इसके बाद अगला आपका है अन्नामलाई। उसके बाद इसके नीचे है कार्डमम। ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आपका है पालनी पर्वत। बेसिकली 4 पर्वत हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपका है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी पर्वत। अब देखो, जो पर्वत आपके सामने है, इनका क्रम पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, इन 3 पर्वतों में सबसे नीचे कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत में सबसे नीचे कौन सा पर्वत है। तो आपके सामने है, देखो सबसे ऊपर आपका नीलगिरी है। ठीक। इसके बाद अगला आपका अन्नामलाई इसके नीचे है, और सबसे नीचे है कार्डमम पर्वत। और नीलगिरी के, सॉरी, अन्नामलाई के साइड में, अन्नामलाई के पूर्व में है आपका है पालनी पर्वत। तो क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछते हैं आपसे, कौन सा पर्वत किसके बीच, किसके बाद है, किसके दक्षिण में है, किसके उत्तर में है। सारे क्वेश्चन आपसे बेसिकली, आपसे बेसिक क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा मैप के माध्यम से। चलिए, अब देखिए, इन 4 पर्वत में से 3 पर्वत ऐसे हैं जिनका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। तो ऐसे 3 पर्वत कौन से हैं जिनका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है? आंसर है आपका नीलगिरी, फिर आपका अन्नामलाई, उसके बाद अगला है कार्डमम पहाड़ी।
तो आपका पाली पर्वत है, इसका विस्तार है तमिलनाडु में, इसका विस्तार है तमिलनाडु में। बात क्लियर है आपको? ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे? मेरा क्वेश्चन था आपका कि ऐसे तीन पर्वत, इन चारों में से ऐसे तीन पर्वत कौन से हैं जिनका विस्तार तमिलनाडु तमिलनाडु प्लस केरल में है, तमिलनाडु प्लस केरल में। इन तीन प्रकार पर्वत, इन चार पर्वतों में से तीन पर्वत कौन से हैं जिनका विस्तार दो राज्यों में, यानी जो राज्य यानी कि केरल और तमिलनाडु में है? तो तीन ऐसे पर्वत हैं। नीलगिरी का पर्वत, तीन ऐसे पर्वत हैं। नीलगिरी का पर्वत देखो यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पे केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, तो इनकी बाउंड्री पर ये बसा हुआ है, ठीक है ना। इसके नीचे अन्नामलाई देखो, ये भी ऐसा है, यहाँ पर आपका केरल, यहाँ तमिलनाडु, इन दोनों में है। तो लास्ट में है कार्डमम, ये आपका केरल में भी है और तमिल, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन पर्वत ऐसे हैं जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर बसे हुए हैं। बात क्लियर है? यहाँ से पढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्लियर है आपको? अब देखिए, ये चार पर्वत आपके सामने हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं नीलगिरी के बारे में। इसके बारे में क्या फैक्ट देखो, इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट बनेगा इसके बारे में, इसका विस्तार केरल प्लस तमिलनाडु में है। इसका विस्तार जो है दो राज्यों में इसका विस्तार है, सबसे पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट बनेगा इसके बारे में कि इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो भैया इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है दोदा बेटा, द बेटा, द बेटा। ठीक, जो आपका नीलगिरी पर्वत है इसका विस्तार दो राज्यों में है, केरल प्लस तमिलनाडु, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है, तो आपकी जो नीलगिरी पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। जो आपका दोदा बेटा है इसका विस्तार किस राज्य में है? तो इसका विस्तार है तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये बनेगा आपका कि जो आपका दोदा बेटा है ये आपका दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ये, कौन सी? दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? दोदा बेटा। और दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। दोदा बेटा दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस राज्य में है? ये आपका तमिलनाडु में है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका नीलगिरी पर्वत है दो राज्यों में है, केरल प्लस तमिलनाडु, लेकिन जो इसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा ये सिर्फ तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दोदा, जो आपका दोदा बेटा है इसका विस्तार किस राज्य में है? तो इसका विस्तार है तमिलनाडु में। ठीक है, चलो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसका विस्तार है तमिलनाडु में। ठीक है, चलो अब जो आपका इसमें एक फिर बनता है, जो आपका नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम है ऊटी। क्या नाम है? ऊटी। इसे ऊटक मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे ऊटक मंडल भी कहते हैं। ठीक, इसे ऊटक मंडल भी कहते हैं। तो आपका जो ऊटी है, जो आपका ऊटी है इसका विस्तार है नीलगिरी पर्वत पर। ये किस राज्य में आता है? तो ये आपका आता है तमिलनाडु में। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भैया जो ऊटी है ये किस राज्य में आता है? तो उसका आंसर है तमिलनाडु में। किस पर्वत पर है? तो आंसर है नीलगिरी पर्वत पर ये बसा हुआ है। ठीक है, चलो इसके बारे में इतना पर्याप्त है। अब अगला आपका फैक्ट बनता है अन्नामलाई के बारे में। इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, जो आपका अन्नामलाई है, अगला आपका बनता है अन्नामलाई। नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छे फैक्ट हैं ये। अन्नामलाई, ये आपका नीलगिरी है, इसके नीचे यहाँ पर है अन्नामलाई। ठीक, इसका विस्तार है आपका तमिलनाडु प्लस केरल। ठीक, तो जो आपका अन्नामलाई है इसकी हाईएस्ट पीक क्या, इसका नाम, इसके जो हाईएस्ट पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुदी। क्या नाम है? अनाई मुदी, अनाई मुदी। क्या नाम है? अनाई मुदी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुदी। ठीक, ये किस राज्य में आता है? ये आता है केरल में। किस राज्य में है? ये आज का विस्तार है केरल में। ठीक,
अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी, और अनाईमुदी का विस्तार है केरल में। अब जो अनाईमुदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है भैया अनाईमुदी। बहुत अच्छा फैक्ट है। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तोदा बेटा। इसका विस्तार है तमिलनाडु में और इसका विस्तार है केरल में। कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन, अगला आपका फैक्ट बनेगा, अगला आपका फैक्ट बनेगा साइलेंट वैली। क्या बनेगा? शांत घाटी, शांत घाटी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है। ये भैया आपका नेशनल पार्क है शांत घाटी। ये कहाँ पर है? इसका विस्तार कहाँ पर है? अब देखें जरा, ये आपका है नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई है। तो भैया नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के मध्य में, यहाँ देखो, यहाँ पर केरल में, यहाँ पर है साइलेंट वैली, ठीक है ना। ये आपका है, ये ऊपर सबसे ऊपर है आपका नीलगिरी पर्वत। ये आपका है अन्नामलाई। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपका है साइलेंट वैली, ठीक है ना भाई। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के मध्य में है केरल में। तो जो आपका साइलेंट वैली है, इन दो पर्वतों के मध्य में है। तो भैया अन्नामलाई और नीलगिरी के पर्वत के मध्य में है साइलेंट वैली, ठीक है। इस राज्य में है, तो इसका आंसर है ये आपका है किस राज्य में? तो केरल राज्य में है ये। यहाँ पर है केरल में, यहाँ पर है केरल में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के मध्य में है और केरल राज्य में है शांत घाटी या साइलेंट वैली। अब जो आपकी शांत घाटी है, जो आपकी शांत घाटी है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ठीक। इसलिए यहाँ पर वनस्पति अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के क्षेत्र को बोलते हैं सदाबहार वन। यहाँ जो वन होते हैं, इस क्षेत्र में जो वन होते हैं उनको बोलते हैं सदाबहार वन। इसलिए यहाँ पर जो है जीव जंतु यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जीव जंतु की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। चलो, जो आपका साइलेंट वैली है, ये दो पर्वतों के मध्य में है, अन्नामलाई और नीलगिरी, यहाँ पर केरल राज्य में है, ठीक। और यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इस कारण से यहाँ पर वनस्पति अधिक पाई जाती हैं। और इस प्रकार के जो वन होते हैं उनको बोलते हैं सदाबहार वन। और इसी कारण से यहाँ पर जीव जंतु की संख्या अधिक पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। इसमें हमने 4 पर्वत डिस्कस किए हैं, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई, कार्डम और पालिनी पर्वत। इन सबका विस्तार कहाँ पर है? तो आपका नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई है, और जो कार्डमम है इसका विस्तार है तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। जो आपका पालनी पर्वत है इसका विस्तार है आपका तमिलनाडु में। तो कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी चोटी कहाँ पर है, हमने सब डिस्कस किया है। आप बस पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए। जो आज का टॉपिक है इसको मैप से पढ़ने का प्रयास करिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।